आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी के कुछ सबसे अहम सेशंस। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ तथ्य हैं और इन्हीं के जरिए हम आईएनसी की यात्रा के मुख्य पड़ावों को समझेंगे। क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, देखेंगे कि इन सेशंस के प्रेसिडेंट कौन थे, क्या महत्वपूर्ण हुआ, क्या प्रस्ताव पास हुए और कैसे इन बैठकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले सेशन से। फर्स्ट सेशन ये हुआ था 1885 में, दिसंबर में, बॉम्बे में। प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इसमें 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। जी हाँ, 72। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसकी स्थापना में एओ ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनकी भूमिका काफी अहम थी। हाँ, और शुरुआत में लक्ष्य आजादी नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती उद्देश्य था मॉडरेट रिफॉर्म्स, मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर ही भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार, ऐसी मांगे थीं। ठीक है। फिर आए सेकंड सेशन अगले ही साल 1886 में। इस बार जगह थी कलकत्ता। हाँ, और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और डेलीगेट्स की संख्या भी बढ़ी, 434 हो गई थी। 434 तो मतलब संगठन पॉपुलर हो रहा था। बिल्कुल। इस सेशन ने आईएनसी को एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित करने में काफी मदद की। इसके के बाद थर्ड सेशन 1887 मद्रास में। प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी। इनकी क्या खासियत थी? बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, हाँ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और मुसलमानों से कांग्रेस से जुड़ने की अपील भी की थी। और फिर फोर्थ सेशन 1888 इलाहाबाद में। यहाँ भी एक पहला था। जी हाँ, इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, जो पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। अच्छा, एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआती कांग्रेस कितनी उदार थी कि एक अंग्रेज भी अध्यक्ष बन सकता था अगर वो भारतीय हितों का समर्थक हो। ठीक है, तो ये हो गए शुरुआती 4 सेशंस। अब जरा कुछ खास घटनाओं वाले सेशंस पर आते हैं। 1896 का कलकत्ता सेशन। हाँ, 1896 कलकत्ता। यहाँ पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ। जी, और गाया था इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये गीत बाद में स्वतंत्रता संग्राम का, आप कह सकती हैं, एक तरह से नारा बन गया। फिर 1901 दोबारा कलकत्ता सेशन। यहाँ महात्मा गांधी पहली बार दिखे। हाँ, उन्होंने पहली बार आईएनसी के किसी सेशन में हिस्सा लिया। वो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे उस वक्त। हालांकि उनका मेन रोल तो बाद में शुरू हुआ। जी बिल्कुल, ये बस उनकी एक तरह से एंट्री थी आईएनसी के मंच पर। अब आता है एक बहुत ही क्रूशियल मोड़। 1905 बनारस सेशन। प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ स्वदेशी मूवमेंट को फॉर्मली अपनाया गया। और इसका बैकग्राउंड था बंगाल का विभाजन, है ना, लॉर्ड कर्जन वाला। बिल्कुल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त विरोध हुआ। तो स्वदेशी और बॉयकॉट इसके मुख्य हथियार बने। और अगले ही साल 1906 में फिर कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट फिर से दादा भाई नौरोजी। यहाँ 4 बड़े प्रस्ताव आए। जी हाँ, 1906 का सेशन 4 संकल्पों के लिए फेमस है: स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। स्वराज, यहाँ पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ कांग्रेस के मंच से। हाँ, पहली बार लक्ष्य घोषित हुआ। लेकिन यहाँ एक पेंच है। उस समय के स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जैसा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था, डोमिनियन स्टेटस, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। अच्छा, मतलब पूरी आजादी नहीं। ठीक है, लेकिन अगले ही साल 1907 में सूरत सेशन में तो गड़बड़ हो गई। सूरत स्प्लिट। हाँ, वो तो बहुत ही चर्चित है। प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। यहाँ कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। गरम दल और नरम दल। जी, एक्सट्रीमिस्ट्स में तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे। वो बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस जैसे तरीकों पर जोर दे रहे थे। और मॉडरेट्स? मॉडरेट्स जैसे गोखले, फिरोजा शाह मेहता, वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही सुधार चाहते थे। रणनीति को लेकर मतभेद इतने बढ़ गए कि पार्टी टूट गई। इससे कांग्रेस कुछ समय के लिए कमजोर भी हुई। फिर 1911 में फिर कलकत्ता सेशन हुआ। यहाँ भी कुछ खास हुआ था। हाँ, 1911 के कलकत्ता सेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, जो बाद में हमारा नेशनल एंथम बना। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
1916 का लखनऊ सेशन। प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार। लखनऊ सेशन बहुत महत्वपूर्ण था। दो बड़ी बातें हुई। एक तो जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हुए थे वो फिर से एक हो गए। अच्छा, रियूनियन हुआ। हाँ, और दूसरी शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, हाँ। इसमें क्या था? दोनों ने मिलकर सरकार के सामने कॉमन पॉलिटिकल डिमांड रखने का फैसला किया। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने की एक बड़ी कोशिश थी। हालांकि ये एकता बाद में टिक नहीं पाई। फिर अगले साल 1917 कैलकाटा सेशन। प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट। ये भी एक पहला था। जी, एनी बेसेंट आईएनसी की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी। वो आयरिश थीं, एक जानी मानी थियोसोफिस्ट थीं और होम रूल लीग के बड़ी नेता थीं। पहली महिला अध्यक्ष। ये तो काफी प्रोग्रेसिव बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। फिर आता है 1924 का बेलगाम सेशन। ये क्यों खास है? बेलगाम कर्नाटक में है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये एकमात्र आईएनसी सेशन था जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने। सिर्फ एक बार गांधी जी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने। हालांकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, पर अध्यक्ष पद उन्होंने सिर्फ इसी सेशन में संभाला था। ये ज्यादातर सिंबॉलिक था। अच्छा, और फिर 1925 का कानपुर सेशन। यहाँ फिर एक महिला अध्यक्ष बनी। जी हाँ, सरोजिनी नायडू। वो आईएनसी की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अच्छा, एनी बेसेंट ब्रिटिश थी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बिल्कुल। वो कवयित्री भी थी और बाद में यूपी की पहली महिला गवर्नर भी बनी। ये भारतीय महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम था। अब हम आते हैं उस सेशन पर जिसने आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही बदल दिया। 1929 लाहौर सेशन। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, ये तो टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास हुआ। मतलब अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आजादी चाहिए। जी हाँ, लक्ष्य बदल गया और इसी सेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और इसी 26 जनवरी की तारीख को याद रखने के लिए हमारा संविधान लागू हुआ और रिपब्लिक डे मनाते हैं। बिल्कुल सही, इतिहास ऐसे ही जुड़ता है। फिर 1931 कराची सेशन। प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ क्या हुआ? ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ था ना? हाँ, उसके ठीक बाद कराची सेशन में दो चीजें हुई। एक तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई और दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर एक प्रस्ताव पास हुआ। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें भविष्य के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात थी, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक, और देश की आर्थिक नीति कैसी होगी, जैसे उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, किसानों मजदूरों के हित। एक तरह से आज़ाद भारत का खाका खींचा गया। मतलब कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर भी सोच रही थी। जी बिल्कुल। फिर 1937 का फैजपुर सेशन। महाराष्ट्र में। ये क्यों अलग था? फैजपुर सेशन जिसके प्रेसिडेंट फिर नेहरू थे। पहला आईएनसी सेशन था जो किसी गांव में हुआ था। गांव में? हाँ, ये दिखाता है कि कांग्रेस अब गांव तक, आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। और फिर आते हैं 1938 और 39 सुभाष चंद्र बोस का दौर। पहले 1938 हरिपुरा सेशन जो गुजरात में। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट चुने गए। यहाँ एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी? हाँ, और इसकी अध्यक्षता नेहरू को दी गई। इसका काम था भारत के विकास के लिए योजना बनाना, औद्योगिकरण की रूपरेखा तैयार करना। लेकिन अगले साल 1939 के त्रिपुरी सेशन में तो काफी विवाद हुआ। ये मध्य प्रदेश में है। हाँ, त्रिपुरी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। बोस फिर से खड़े हुए और उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। गांधी जी के कैंडिडेट को हराया जी। लेकिन जीतने के बाद भी बोस और गांधी जी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच मतभेद बहुत बढ़ गए, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रणनीति को लेकर। बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हाँ, अपना अलग दल बना लिया। ये कांग्रेस के अंदर की विचारधाराओं का टकराव दिखाता है। तो ये थे कुछ सबसे अहम सेशंस। अब जल्दी से एग्जाम्स के लिए कुछ की फैक्ट्स दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। क्विक रिकैप करते हैं। फर्स्ट सेशन 1885 बॉम्बे, WC बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, 1888 इलाहाबाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट,
1917 कैलकाटा। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। वंदे मातरम पहली बार 1896 कैलकाटा। जनगण मन पहली बार। 1911 कैलकाटा। स्वदेशी मूवमेंट का समर्थन 1905 बनारस। स्वराज डोमिनियन वाला लक्ष्य 1906 कैलकाटा। सूरत स्प्लिट 1907। लखनऊ पैक्ट 1916। गांधी जी का एकमात्र सेशन अध्यक्ष के तौर पर 1924 बेलगांव। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 लाहौर। फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन 1931 कराची। पहला गांव वाला सेशन 1937 फैजपुर। सुभाष बोस का इस्तीफा 1939 त्रिपुरी। ठीक है। ये पॉइंट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बड़े बदलाव, पहली बार हुई घटनाएं या महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को दिखाते हैं। एग्जाम्स में अक्सर यहीं से सवाल बनते हैं। तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सेशंस की हमारी पड़ताल। हमने देखा कैसे एक संगठन जो कुछ सुधारों की मांग से शुरू हुआ वो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचा। हाँ,